हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ छोटी ई की मात्रा बच्चों को आसानी से कैसे सिखाया जाए। इसके लिए मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जिसको ध्यान में रखने से बच्चा छोटी ई की मात्रा को समझ लेगा, पढ़ लेगा और लिख भी लेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मात्रा सिखाते समय हमें बच्चे को सबसे पहले उनकी पहचान सिखानी होती है कि ये छोटी ई की मात्रा होती कैसी है। तो हमें बताना है कि छोटी ई की मात्रा इस तरह से किसी भी व्यंजन के बाईं ओर लगती है या व्यंजन से पहले लगती है। जैसे आप असेंबली में जाते हो तो छोटे बच्चे को कहाँ खड़े करते हैं? सबसे आगे। इसी तरह से ये छोटी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के आगे लगती है, उससे पहले लगती है। या फिर लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह की मात्रा होती है तो उसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं। जैसे क पे हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है तो इस तरह से की। और लगाते समय भी ध्यान बताना है बच्चे को कि एक डंडा बनाओ सीधी सी, अब इस डंडे से क वाले डंडे तक मिलाओ। कई बार बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, तो उस तरह से नहीं करना है। इसी तरह से ख पे एक डंडा इधर बनाओ, फिर इस डंडे को इस डंडे के साथ अच्छे से मिलाओ। ये बनी खी। इस तरह से अब पहचान हो गई। तब दूसरा स्टेप आता है साउंड। हमें उनका उच्चारण बताना है कि छोटी ई की उच्चारण कैसे होती है, साउंड क्या होता है इसका। अब ये नाम से ही छोटा है तो इसका साउंड भी छोटा होता है। जब भी ये किसी व्यंजन के पहले लगता है तो उसका साउंड छोटा हो जाता है। जैसे क के पहले लग गया तो की, ख के पहले लग गया खी, ग के पहले लग गया गे। इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस करवाइए और पहचान करवाइए। इसके बाद अभ्यास के लिए आप उन्हें क से ह तक के लिए सारे व्यंजन पे उन्हें मात्रा लगाने को, जैसे क पे छोटी ई की मात्रा लगेगी तो इसके पहले या बाईं ओर ऐसे लग गई और इसके डंडे पे सपोर्ट किया तो अब बन गया कि। लिखे भी और बोले भी। ख पे लगाना है तो ख के आगे एक डंडा बनाया, अब इस डंडे को इस डंडे से मिलाया और बोलना क्या है? खी। इस तरह से ग पे लग गया तो गी, घ पे लग गया घी और अ पे लग गया री। जैसे चिड़िया में इसकी मात्रा का यूज कम होता है, लेकिन चिड़िया एक उदाहरण है जिसमें ड़ पे छोटी की मात्रा होती है। इस तरह से बच्चे को सारे व्यंजन पे लिखने की प्रैक्टिस करवाइए और बोलने की भी। तब उसे तीसरे स्टेप में उसे सिखाते हैं हम ई मात्रा वाले शब्द का अभ्यास। इसके लिए भी पहले 2 अक्षर वाले शब्द का अभ्यास कराते हैं। जैसे बच्चे को सिखाते हैं द पे लग गया छोटी ई की मात्रा तो इस तरह से दी और न दिन। फिर इसी तरह से ग पे छोटी ई की मात्रा गी, न गिन। फ पे छोटी ई की मात्रा फी, र फिर। अब 3 अक्षर वाले शब्द जैसे त क पे छोटी ई की मात्रा की, या तकिया। इसी तरह से घटिया, ध नी पे छोटी की मात्रा या। धनिया। यह मात्रा लगाते समय बच्चे को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है कि इस डंडे से इस डंडे तक टच होना चाहिए। धनिया। फिर आ गया क पे छोटी की मात्रा की, शा न किसान। फिर आते हैं अब 4 अक्षर वाले पे। 4 अक्षर के शब्द जिसमें छोटी की मात्रा यूज हो रहा है। ग ई गी, र गिर। फिर से ग छोटी की मात्रा गी, ट गिरगिट। अब इसे एक साथ बच्चा पढ़ेगा गिरगिट, तो यहाँ पे ग का साउंड छोटा आ रहा है, गिरगिट। इसी तरह से ह र पे छोटी की मात्रा हरी, र पे बड़ी की मात्रा मा, राम, हरी राम। ये र धीरे से बोल रहे हैं, हरी राम। ह पे छोटी की मात्रा ही, ल। म पे छोटी की मात्रा मी, ल, हिलमिल। ये हो गई 4 अक्षर के शब्द। तो इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है। पहले उन्हें हमें पहचान सिखानी है कि ये मात्रा इस तरह से होती है और ये किसी भी व्यंजन के पहले लगती है। फिर उन्हें हमें अलग अलग व्यंजन के साथ इसे लगाकर लिखना और इसको बोलना भी सिखाना है ताकि इसका साउंड भी क्लियर हो। तब हम उसे खूब सारी प्रैक्टिस करवाएंगे लिखवाने की और
बुक्स में पढ़वाने की, पहले 2 अक्षर के, फिर 3 अक्षर, 4 अक्षर, इस तरह के पहले लिखवाएंगे छोटी की मात्रा वाले शब्द, फिर उन्हें बुक में रीडिंग करवाएंगे कि बताओ इसे आप कैसे पढ़ोगे। म ई ल न मिलन, या फिर म छोटी ई की मात्रा मी, ठा ठ पे आ की मात्रा ठा, ई मिठाई, साइकिल, झिलमिल, पहले बच्चे तोड़ कर पढ़ेंगे फिर एक साथ पढ़ेंगे रिम झिम। इस तरह से खूब सारी प्रैक्टिस करवाइए उनकी पढ़ने की और लिखने की, तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि छोटी ई की मात्रा लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।